संसद के मानसून सत्र में विपक्ष सरकार को पेगासस मामले में घेरी रहा था कि एक और मामला विपक्ष के हाथ लग गया है, जिससे मोदी सरकार की मुसीबत और भी बढ़ने वाली है। मोदी सरकार के लिए अमेरिकी स्टडी ग्रुप का ताज़ा आंकड़ों ने और भी मुसीबत खड़ी कर दी है। सरकार पूरी तैयारी के साथ कोरोना से देश में हुई मौतों का आंकड़ा विपक्ष और देश के सामने रखने की तैयारी कर रही थी। सरकार के मुताबिक कोरोना से भारत में 4,14,482 लोगों की मौतें हुई, लेकिन अमेरिकी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 47 लाख मौतों की बात कही गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि यह भारत की अब तक की सबसे बड़ी त्रासदी है। आजादी के बाद देश विभाजन के वक्त जितनी भी मौतें हुई थी भारत में, उससे कहीं ज्यादा मौतें कोरोना से हुई हैं। अगर इस रिपोर्ट को सही माने तो सरकार की मुसीबत बढ़ सकती है, उसे इसका जवाब देना पड़ सकता है। बता दें, इस रिपोर्ट को तैयार करने वाले लोगों में प्रधानमंत्री मोदी के आर्थिक सलाहकार रहे अरविंद सुब्रमण्यम भी शामिल है। कोरोना वायरस की तीसरी लहर से संबंधित खतरों से जूझ रहा भारत दूसरी लहर में ही कोरोना का विकराल रूप देख चुका है। भारत में भले ही सरकारी आंकड़ों के हिसाब से करीब 4 लाख से अधिक मौतें हुई हों, मगर अमेरिकी रिपोर्ट के अनुसार 10 गुना अधिक होने का दावा किया गया है। सेंटर फॉर ग्लोबल डेवलपमेंट स्टडी की ओर से मंगलवार को जारी रिपोर्ट में सरकारी आंकड़ों, अंतर्राष्ट्रीय अनुमानों, सीरोलॉजिकल रिपोर्टों और घरों में हुए सर्वे को आधार बनाया गया है। शोधकर्ताओं का कहना है कि वास्तव में मौतों का आंकड़ा कई मिलियन हो सकता है। यदि इस आंकड़े को देखा जाए तो भारत में आजादी और विभाजन के बाद से यह सबसे बड़ी त्रासदी है। सेंटर ने अपने अध्ययन के तहत कोरोना के दौरान हुई मौतों और उसके पहले के सालों में गई जानों के आंकड़ों का विश्लेषण किया है। इसके आधार पर ही सेंटर ने 2020 से 2021 के दौरान मौतों का आंकड़ा निकाला है और उसे कोरोना से जोड़ते हुए सरकार के आंकड़ों पर सवाल उठाया है। इस रिपोर्ट की खास बात है कि इस रिपोर्ट के ऑथरों ने मोदी सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार रहे अरविंद सुब्रमण्यम को भी शामिल किया है। शोधकर्ताओं का दावा है कि कोरोना से मृतकों की वास्तविक संख्या कुछ हजार या लाख नहीं 10 लाख है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज।